कुंभ राशि वाले दोस्तों, आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती का साया चल रहा है। 7.5 वर्ष की साढ़े साती में वह भिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इस वीडियो में साढ़े साती के बचे हुए शेष समय और साढ़े साती की समाप्ति के बाद आने वाले समय की विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? यह वीडियो आपके जीवन के प्रति बने दृष्टिकोण बदल देगी। जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण बनेंगे। यह वीडियो साढ़े साती के दिए जख्मों पर मरहम लगाने का कार्य करेगी। शास्त्रों के अनुसार इस वीडियो की सच्चाई सूर्य की किरणों से जलते हुए रेगिस्तान में वर्षा जैसा आनंद प्रदान करेगी। विचारों में बनी हुई नकारात्मकता काफी हद तक दूर हो जाएगी। सोच सकारात्मक बनेगी। दोस्तों, पूरी साढ़े साती में 2.5 वर्ष के 3 चरण होते हैं। हर एक चरण में शनि की स्थिति और दृष्टियों के हिसाब से शुभ अशुभ फल देखने को मिलते हैं। इस अवधि में कर्म फलदाता शनि देव के न्याय की छड़ी नास्तिक को भी आस्तिक बना देती है। बड़े से बड़ा घमंडी व्यक्ति भी साढ़े साती के दौरान शनि मंदिर में नाक रगड़ता हुआ आम दिखाई दे जाता है। साढ़े साती में केवल परेशानी ही नहीं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण कार्य भी पूर्ण होते हैं। अकस्मात से जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। मेहनत पसंद शनि कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर मेहनत और संघर्ष करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करता है, जो अंत में सफलता और उन्नति का कारण बनता है। शनि के घर देर है, अंधेर नहीं, इसलिए चिंता मुक्त हो जाएं। आजकल आप साढ़े साती के द्वितीय चरण से गुजर रहे हैं, जो कि 29 मार्च 2025 तक रहेगा। दोस्तों, शनि की साढ़े साती रूपी अग्नि परीक्षा का ज्यादातर बुरा प्रभाव आप झेल चुके हैं। अब साढ़े साती अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। जैसे जैसे साढ़े साती उतरती चली जाएगी, दुख दर्द और दरिद्रता से छुटकारा मिलता जाएगा। धन सुख चैन रोजगार घर और गृहस्थी सुखों में वृद्धि होगी। शनि आपको वह सब कुछ प्रदान करेगा जो आप डिजर्व करते हैं। आपके नेक कर्म शनि की प्रसन्नता के पात्र बनाएंगे। लेकिन द्वितीय चरण की शेष बची हुई साढ़े साती में 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक ऐसा समय आएगा जब शनि वक्री अवस्था में संचार करेगा। इसलिए खासकर इस अवधि में सतर्क बने रहें। आपकी राशि पर चल रही द्वितीय चरण की साढ़े साती के दौरान शनि का यह अंतिम वक्री अवस्था में गोचर रहेगा। द्वितीय चरण में शनि चंद्रमा राशि पर संचार करता है, जो कि हमारे मन का कारक है। इसलिए चंद्र राशि पर शनि का वक्री अवस्था में संचार अनावश्यक मानसिक शांति जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। वक्री अवस्था में शनि एक बार फिर से पीछे प्रथम चरण की ओर बढ़ेगा। इसलिए इस अवधि में अनावश्यक खर्चों के प्रति भी सतर्क बने रहें। स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें। आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। वक्री अवस्था में शनि की आत्मविश्वास दाम्पत्य भाव और कर्म भाव पर भी वक्र दृष्टि पड़ेगी। तीसरे भाव आत्मविश्वास के भाव पर दृष्टि आपकी विल पावर वर्क एबिलिटी और कॉन्फिडेंस को प्रभावित कर सकती है। कम काम करने से ही थकान कमजोरी सुस्ती और आलस जैसा भाव पैदा हो सकता है। सप्तम भाव पर दृष्टि से जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। पहले से ही मतभेद चल रहे हैं तो वक्री काल के दौरान वह मतभेद और अधिक गहरा सकते हैं। इसलिए शनि के वक्री काल के दौरान दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी और नौकरी दोनों के प्रति वफादार और ईमानदार बने रहें, क्योंकि कर्म भाव पर शनि की वक्र दृष्टि करियर में परेशानी पैदा कर सकती है। कार्यस्थल में अपने से वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ व्यर्थ के वाद विवाद
और लड़ाई झगड़े से दूरी बनाकर रखें। अपने काम के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करें। इस अवधि में अपने कार्यों को बदलने या छोड़ने के विचार बार बार मन पर हावी हो सकते हैं, तो जल्दबाजी और उतावलेपन में कोई कार्य ना करें। शनि का स्वभाव ही है परीक्षा लेना। इस अवधि में शनि आपको भ्रमित करने का कार्य करेगा, इसलिए द्वितीय चरण की शेष बची साढ़े साती में खासकर शनि के वक्री काल के दौरान सावधानी बरतें। इस समय बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य में संयम पूर्वक कार्य करें। 29 मार्च 2025 को शनि अंतिम चरण में प्रवेश कर जाएगा, जहां पर शनि अपने गुरु की राशि मीन में संचार करेगा। गुरु की राशि में शनि शरारत नहीं करेगा, सीधा चलेगा। इसलिए साढ़े साथी के पीछे वाले 2 चरणों की तुलना में यह अंतिम चरण काफी सकारात्मक रहेगा। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, विचारों में बनी हुई नकारात्मकता दूर होगी, आत्मविश्वास में पहले से अधिक मजबूती देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन में भी चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, एक नई शुरुआत होगी। करियर में बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा तथा करियर में स्थिरता आएगी। उच्च अधिकारी वर्ग के साथ चले आ रहे मतभेद भी दूर हो जाएंगे। साढ़े साथी का अंतिम चरण पांव पर होता है, इसलिए इस 2.5 वर्ष में आपको घूमने फिरने और यात्रा करने के खूब अवसर मिलेंगे। विदेश जाने के इच्छुक दोस्तों की इच्छा पूर्ण होगी, विदेश यात्रा के योग बनेंगे। विदेश में आना जाना लगा रहेगा या अपने देश में घर परिवार से दूर कहीं घूमने जा सकते हैं। वर्ष 2026 और 2027 में जैसे जैसे साढ़े साथी उतरती चली जाएगी, जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आता जाएगा। अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे, भूमि भवन और वाहन से संबंधित सुख प्राप्त होंगे। इस अवधि में साढ़े साथी के नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो पूरे अंतिम चरण में आपकी जुबान पर शनि डेरा डाल के बैठेगा, जो जुबान में कठोरता और क्रूरता का भाव पैदा करेगा। ना चाहते हुए भी वाणी का दुरुपयोग कर सकते हैं। आपकी वाणी कैंची के समान चलेगी। शत्रुओं को भगाने के लिए हथियार नहीं, जुबान ही काफी रहेगी। इसलिए कभी कभार वाणी के द्वारा कुवचन और कटुवचन का प्रयोग कुटुंबीजनों के साथ साथ मित्रों की नाराजगी का भी पात्र बनाएगा। बुरी संगति में पड़कर मांस और मदिरा जैसे पदार्थ सेवन करने की इच्छा बढ़ सकती है। शनि की परीक्षा ऐसे पदार्थों की ओर खींचेगी। माता जी के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति देखने को मिलेगी। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद हैं तो वह विवाद उस समय और अधिक गहरा सकते हैं। जून 2027 में शनि राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। फिर साढ़े साथी का दी एंड हो जाएगा। वह समय आ जाएगा जिस समय का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब आप शनि की नाराजगी के नहीं, प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। सबसे पहले शनि की प्रसन्नता आपके हौसलों को बुलंद करने का कार्य करेगी। आपका अपने प्रति विश्वास, उच्च मनोबल और बुलंद हौसले जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। लंबे समय से खोया हुआ मान सम्मान और आत्मविश्वास पुनः प्राप्त होगा। यश और पराक्रम में अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर साढ़े साथी के दौरान आप कमजोर और बेचारे बने हुए थे, अब बेचारे नहीं बहादुर बनेंगे। दूसरे भी आपकी बहादुरी का सिक्का मानेंगे। साढ़े साथी के दौरान शत्रु भी चिंता परेशानी पैदा कर तनाव का कारण बनते हैं। अब पराक्रम पर शनि के न्याय की छड़ी शत्रुओं के लिए चिंता और परेशानी पैदा करेगी। आपको शत्रुओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सब कर्म फलदाता शनिदेव पर छोड़ दें। शनि के न्याय की छड़ी वह न्याय करेगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इस बात पर एक लाइक तो बनता है। साढ़े साथी में किसी रोग से ग्रस्त चल रहे थे तो उस रोग से भी छुटकारा मिलेगा। पराक्रम पर शनि का संचार शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, शरीर निरोग बना रहेगा, चुस्ती
और तंदुरुस्ती देखने को मिलेगी। इस भाव पर शनि के आने से साढ़े साथी के कारणवश पैदा सुस्ती, आलस, थकान, कमजोरी, आत्मविश्वास में कमी, मान सम्मान में गिरावट, कमजोर मनोबल, शत्रुओं से परेशानी, धन की कमी, मानसिक अशांति, अनिंद्रा और विभिन्न प्रकार के रोग सब भाग खड़े होंगे। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। अनावश्यक मानसिक अशांति और अनिंद्रा जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, सुखों में वृद्धि होगी, सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। शनि के इस गोचर काल में किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ, सफलता और उन्नति की प्रबल संभावनाएं बनेंगी। आपकी विल पावर और वर्क एबिलिटी लाजवाब देखने को मिलेगी। वह व्यापारी दोस्त जो पहले से ही शनि से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए यह समय अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। मंदे तथा ठंडे पड़े व्यापार में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। जोखिमपूर्ण और साहसपूर्ण कार्यों को सरलता से अंजाम देंगे। व्यापारी दोस्तों का उच्च मनोबल व्यापार में निवेश करने के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। आप कोई नया कार्य, व्यवसाय, व्यापार या प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार बना रहे हैं तो शनि की यह स्थिति अति उत्तम रहेगी। पराक्रम भाव पर शनि का नीच राशि पर संचार भी सफलता प्रदान करेगा। अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। साढ़े साथी के दौरान जिन कार्यों को करने से आप डर रहे थे, अब वह अधूरे पड़े कार्य भी पूर्ण होंगे। सरलता से उन कार्यों को अंजाम देंगे। साढ़े साथी के अंतिम चरण में धन, वाणी और कुटुंब पर भी बना शनि का साया दूर हो जाएगा। इससे कुटुंब में सुख, शांति और प्रसन्नता की लहर आएगी। खुशियों का प्रवेश होगा। कुटुंबीजनों के साथ पुराने समय से चले आ रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। वाणी में बनी कड़वाहट दूर होगी। वाणी में चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वाले वह दोस्त जो राजनीति क्षेत्र से जुड़े हैं, उन दोस्तों को शनि की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है या अपने इलाके के मुखिया तक नियुक्त किए जा सकते हैं। मेहनत पसंद शनि कर्म प्रधान है। वह मेहनत करने वालों को कभी भी मायूस नहीं करता है। इस अवधि में की गई मेहनत रंग लाएगी, व्यर्थ नहीं जाएगी। पराक्रम भाव से कर्म प्रधान शनि की पंचम, नवम और द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप आप भाग्य के पीछे नहीं भागेंगे, भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। अपने बाहुबल से प्रतिकूल दिखाई दे रही परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेंगे। धर्म से संबंधित आडंबरपूर्ण कार्यों से दूरी बनाकर रखेंगे। कर्म प्रधान बनेंगे। शनि की पंचम और 12वें भाव पर दृष्टि विद्यार्थियों को भी मेहनत पसंद बनाएगी। विद्यार्थी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के मन में घर से दूर या विदेश तक जाकर शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा जागृत होगी। कई विद्यार्थी तो इसके लिए प्रयासरत भी दिखाई देंगे। आपकी राशि के पंचम भाव पर बुध की राशि मिथुन पड़ती है, इसलिए आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। शनि का पराक्रम भाव पर संचार और अधिक बेहतर परिणाम दिखाएगा। विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सरलता से सफलता प्राप्त करेंगे। विदेश में शिक्षा ग्रहण के लिए विद्यार्थी आइल्स वगैरह का एग्जाम देने का सोच विचार बना रहे हैं तो शनि का यह गोचर काल पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। संतान के भी विदेश यात्रा के योग बनेंगे। संतान के विदेश से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। सोशल मीडिया से जुड़े कुंभ राशि वाले दोस्तों के अपने देश के साथ विदेशों तक नए संपर्क स्थापित होंगे। नेम और फेम में वृद्धि होगी। अपनी मेहनत, बुद्धि बल और ज्ञान के दम पर सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अष्टीत सफलता मिलेगी। प्रेमियों को भी प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने और यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप कभी कभार प्रेमी जन के साथ मतभेद जैसी स्थिति भी पैदा होगी। कुल मिलाकर साढ़े साथी के बाद का समय कुंभ राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे रहा है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफल दाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स
और सब्सक्राइब करना ना भूलें।